ये कैसी इंजरी है भाई कि बाबर आजम ग्राउंड में बैठा हुआ है, मतलब रेस्ट नहीं कर रहा है। कल रात तो हमें खबर दी गई कि ये जी बाबर आजम इंजर्ड हो गया है, ये है। उसके अगले मैच के ऊपर भी शको शबहात हैं कि भाई उसकी इंजरी अगर ज़्यादा हुई तो फिर वो और रेस्ट करेगा। मतलब ये चंद घंटों की कौन सी इंजरी होती है कि जैसे ही टॉस होता है उसके बाद बाबर आजम ठीक होकर ग्राउंड में बैठा होता है। ये क्या सीन आखिर क्या चल रहा है कि बाबर आजम को पीएसएल के अंदर इधर नेक के ऊपर गेंद लगती है। वो एक दो मैचेस के अंदर हमें नजर भी आता है कि बाबर आजम किस दर्द में है, लेकिन बाबर आजम उस दर्द के साथ सेंचुरी मारता है। यहां पर हमें पता चलता है कि जी बाबर आजम की जो लेफ्ट नी है उसमें इंजरी हो चुकी है, इसलिए बाबर आजम पहला टेस्ट नहीं खेलेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये बाबर आजम मुस्कुराता हुआ वहां पर बैठा हुआ है, मतलब बेड रेस्ट ही नहीं कर रहा। मतलब कि इतनी बड़ी इंजरी है कि बाबर आजम टेस्ट नहीं खेल रहा है, लेकिन फिर भी ग्राउंड में बैठा हुआ है और फिर भी मुस्कुरा रहा है। मतलब ये कैसी इंजरी है? या तो कोई हमें समझा दो कि भाई छोटी सी इंजरी हुई थी, वो जैसे ही 2 घंटे गुजरे हैं वो गायब हो गई थी, उसके बाद बाबर आजम ठीक हो गया था। लेकिन उससे पहले हमने फैसला कर लिया था कि बाबर आजम की जगह खेलेगा कौन, तो इसलिए अब बाबर आजम खेल नहीं सकता। बाबर आजम को 5 दिन 10 दिन रेस्ट दिया है कि वो यहां पर कुर्सी पर बैठकर ग्राउंड के अंदर मैच देखे। मतलब अपने सीन चल रहे हैं, अपनी इनकी टीम चल रही है, अपने इनकी असेसमेंट्स चल रही हैं। पता नहीं ये सीनियर्स प्लेयर को जानबूझकर ऐसा कुछ करते हैं कि कहानी अंदर की और है। हमें नहीं पता कि बाबर आजम इतनी जल्दी इतने जोगा कैसे हो गया कि कल तक जो बाबर आजम ग्राउंड में नहीं आ सकता था वो आज ग्राउंड में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, ये आपके सामने। और लोग यही सवाल कर रहे हैं कि बाबर आजम को आखिर फिर ड्रॉप किया गया है इंजरी का बहाना बनाकर। अगर इंजरी है तो बाबर आजम का कोई प्लास्टर वगैरह कुछ भी नजर क्यों नहीं आ रहा? और बाबर आजम आज के दिन, मतलब कल रात को इंजरी हुई है और आज के दिन बाबर आजम रेस्ट क्यों नहीं कर रहा? मतलब ग्राउंड में क्यों बैठा हुआ है? कि इतनी छोटी अगर इंजरी थी तो बाबर आजम वैसे ही ग्राउंड में आकर खड़ा हो जाता। लेकिन भाई अंदर की बातें हैं, ये अंदर वाले ही जानते हैं। ये बाद में हमें कुछ छोटी मोटी बताते हैं तो हम आपके सामने पेश कर देते हैं कि भाई ये बात। लेकिन अभी तक की कहानी ये है कि बाबर आजम ये मुस्कुरा रहा है और लग रहा है कि अगला टेस्ट तो ये खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि ड्रॉप करने की और कोई बहाना बचेगा नहीं। क्योंकि आपका बंदा दूसरे दिन ही, मतलब कि कल रात को इंजर्ड हुआ है, 24 घंटे पूरे नहीं गुजरे और ये ग्राउंड में बैठा हुआ है। जबकि पाकिस्तानी टीम के अंदर 2 यंगस्टर आए हैं, उनकी खुशी है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर यंगस्टर्स खेल रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है। लेकिन साथ में अगर आप एक्सपीरियंस लेकर चलते, बाबर आजम को साथ लेकर चलते और उसके साथ 1-2 यंगस्टर खेलते रहते तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता, बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलता। लेकिन अब देखो कि बाबर आजम की इंजरी कब तक ठीक होती है, लंबी चलती है, या बाबर आजम आज ही यहाँ पर दौड़ लगाकर सबको दिखाता है कि देखिए मैं कितना इंजर्ड हूँ, कोई सहारा नहीं, कोई कुछ नहीं, और बाबर आजम रिलैक्स्ड बैठा हुआ। जबकि पहले टेस्ट की बैटिंग क्या होगी, पाकिस्तान बैटिंग कैसे करेगा, ये तो अभी बैटिंग आएगी तो पता चलेगा। लेकिन बॉलिंग के अंदर वो आपको कहानी सुनाते हैं कि बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान के साथ आकर चल क्या रहा है।